विक्रमादित्य का न्यायासन, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, एक प्रेरणादायक कहानी 500 शब्दों में। प्राचीन भारत में राजा विक्रमादित्य को उनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाना जाता था। उनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके दरबार में एक चमत्कारी न्यायासन सिंहासन था, जिसे देवी देवताओं ने विशेष शक्तियों से युक्त किया था। ये सिंहासन केवल उसी को स्वीकार करता था जो विक्रमादित्य की तरह न्यायप्रिय, निर्भीक और निष्पक्ष हो। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद वह सिंहासन जमीन में दब गया और समय बीतने के साथ लोग उसे भूल गए। कई वर्षों बाद एक किसान को खेत की खुदाई करते समय वह अद्भुत सिंहासन मिला। ये बात राजा भोज तक पहुंची, जो स्वयं भी न्यायप्रिय और विद्वान राजा माने जाते थे। उन्होंने आदेश दिया कि सिंहासन को उनके महल में लाया जाए। जब सिंहासन को लाया गया और राजा भोज उस पर बैठने जा रहे थे, तभी वह सिंहासन अचानक हवा में उठ गया और उसमें से 32 सुंदर स्त्रियां प्रकट हुईं। ये स्त्रियां सिंहासन की मूर्तियां थीं, जिन्हें 32 सिंहासन 32 कहा जाता है। हर मूर्ति ने राजा भोज से एक एक कर सवाल पूछे और विक्रमादित्य के जीवन की एक एक घटना सुनाई, जहां उन्होंने अपनी बुद्धि, साहस और न्याय के बल पर असंभव कार्य किए थे। प्रत्येक कहानी राजा भोज को ये सोचने पर विवश करती कि क्या वह वास्तव में विक्रमादित्य की तरह निष्पक्ष और निस्वार्थ है। एक मूर्ति ने विक्रमादित्य की कहानी सुनाई जब उन्होंने एक ब्राह्मण के मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। दूसरी मूर्ति ने बताया कि कैसे विक्रमादित्य ने एक साधु के छल को पहचानकर मासूमों की जान बचाई। हर मूर्ति की कहानी राजा भोज को आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती रही। अंततः जब सभी 32 मूर्तियों ने अपनी बात कह दी, तो राजा भोज ने स्वयं स्वीकार किया कि वह अभी विक्रमादित्य जैसे महान और पूर्ण न्यायाधीश नहीं बन पाए हैं। उन्होंने सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया और उसे फिर से वही स्थापित करवा दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल सत्ता या पद ही महानता का प्रमाण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के कर्म, न्यायप्रियता और निस्वार्थ सेवा भाव ही उसे सच्चा राजा बनाते हैं। विक्रमादित्य का सिंहासन सिर्फ उसी को स्वीकार करता है जो उनके आदर्शों पर खरा उतरता है।